पूजा आज बहुत खुश थी। उसके भाई गौतम का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। पूजा सुबह जल्दी उठकर अपने पति रमेश को जगाई। सुनो जी, गौतम की ट्रेन आने वाली होगी। आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं। उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा। और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर रमेश दोबारा सो गया। पूजा अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो पूजा के पति सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिन तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया, यही सब सोचकर पूजा परेशान हो गई। उसने रमेश से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। पूजा, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं तो वे लोग यहीं डेरा डाल देंगे। पूजा की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद गौतम का फ़ोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। पूजा ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी रमेश के पास चली गई। रमेश, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं पूजा, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। पूजा चुपचाप अपने काम में लग गई। रमेश नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँजी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। पूजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई गौतम, भाभी कोमल और उनकी बेटी पिंकी खड़ी थी। भाई को इतने सालों के बाद देखकर पूजा की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। गौतम भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बातें हो पा रही थी। दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मुस्कुराते हुए, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद पूजा ने अपनी भाभी सीमा और उनकी बेटी पिंकी को गले लगा लिया। पूजा ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बिठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। गौतम ने पूजा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? पूजा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आएंगे। भैया, इतने दिनों के बाद बहन की याद आई? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता। क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों, और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। बहन, कैसी बात करती हो? यह मेरा फर्ज था।
जो मैं निभा न सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी पिंकी का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है। बेटा, कैसा पेपर है? बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। भैया, अपनी पिंकी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। पूजा ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके गौतम पिंकी को सेंटर दिखाने ले गया। पूजा और उसकी भाभी खाने की तैयारी करने लगी। दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? भाभी, मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। पूजा की भाभी कोमल को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। कोमल ने माँ जी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। पूजा उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। लेकिन माँ जी, क्या बात है? तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। माँ जी, धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने के बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहाँ से देंगे? अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। नहीं माँ जी, वे तो पिंकी के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। ठीक है, इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाए। पूजा की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। पूजा जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा भाभी बर्तन साफ कर रही थी। दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम, भैया को कुछ मत बताना। दीदी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। पूजा भाभी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में गौतम और पिंकी भी आ गए। कोमल ने खाना परोस दिया। गौतम खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को रमेश अपने समय पर आया। गौतम ने रमेश के पैर छुए। और गौतम, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? जीजाजी, बेटी का पेपर था, अब तो मौज कर रहे होगे। दुकान कैसे चल रही है? नहीं जीजाजी, दुकान तो कर्ज में चली गई। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? रमेश ने रूखेपन से जवाब दिया। गौतम, बस कल पिंकी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। रमेश अपने कमरे में चला गया। उसने पूजा से खाना वहीं लाने को कहा। आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। पूजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन रमेश गौतम से मिले बिना ही ऑफिस चला गया। शाम को पिंकी पेपर देकर वापस आई तो गौतम ने पूजा से बात की। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। भैया, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। दीदी, आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन पिंकी का फ़ोन आया। बुआ जी, मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? नहीं बुआ जी, नाराज तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर पूजा ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब गौतम कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में दूरी पूजा महसूस करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।